हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अक्सर हम लोग के मन में ये प्रश्न रहता है कि बिहार सरकार 7वें चरण का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रही है और क्यों इस नोटिफिकेशन को लटकाया जा रहा है। हम लोग बार बार सचिवालय में मिलने भी जाते हैं, हमारे बहुत सारे साथी वहाँ मिलने जाते हैं, धूप में पसीना अपना जला कर जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी और गुस्सा भी आएगा कि आखिरकार हम में से ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस बहाली को फंसा के रखना चाहते हैं। सरकार को आप कब तक दोष दीजिएगा। आपके स्क्रीन पे जो हम दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से केस के नाम पर बहाली को लटकाया भटकाया जाता है। यहाँ आप देखिए, 2 केस आपके सामने में डाला गया है। 2 अलग अलग केस है, लेकिन इन दोनों केसों में क्या समानता है इस बात को देखिए। सबसे पहले जो केस है यहाँ पर CWJC 4898/2022 है, और इसके बाद जो दूसरा केस है CWJC 19/164/2021 है। इनमें से एक केस जो है, ये केस आपको 19/164 वाला जो केस है ये STT का केस है। यानी कि ये केस इसलिए किया गया था कि STT मेरिट को, जिस तरह का विज्ञापन निकला हुआ था उसमें मेरिट को स्थान देते हुए बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए, इसलिए। दूसरा जो केस आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा 4898, ये केस जो है ये बिहार TT के आयोजन को लेकर ये केस किया गया है। अब आप पूछिएगा कि इन दोनों केस में समानता क्या है, तो आइए आपको हम इस दोनों केस में समानता दिखाते हैं। अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने दिखा भी रहे हैं, आप यहाँ पे ये माउस के मार्क को देखिए। पिटिशनर के नेम में लिखा हुआ है शिवजी चौरसिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट बक्सर के रहने वाले हैं। इसी तरीके से दूसरा जो केस है, यहाँ भी पिटिशनर का नाम शिवजी चौरसिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट बक्सर के रहने वाले हैं। आप चौंक गए होंगे कि आप बताइए कि एक ही अभ्यर्थी जिन्होंने STT की परीक्षा पास की है, STT की परीक्षा में ये इसलिए PIL डालते हैं कि मेरिट वालों को स्थान दिया जाए, मेरिट वालों को सरकार बहाली में वरीयता दे और इसके आधार पर बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करवाएं। दूसरी तरफ यही इसलिए बिहार TT के आयोजन के लिए पटना हाईकोर्ट में केस करते हैं कि पिछले 5 साल में बिहार TT का आयोजन नहीं हुआ है, इसलिए बिहार TT का आयोजन करवाया जाए। आप यह बताइए कि जो आदमी STT की परीक्षा क्वालिफाइड है, उनको फिर बिहार TT की परीक्षा हो या ना हो, इससे क्या मतलब रह जाता है। इसका 2 अर्थ निकल के आ सकता है कि या तो ये एक मुखौटा है जो अन्य अभ्यर्थियों के नाम पर खुद केस करते हैं अदालत में, या फिर दूसरा ये मतलब हो सकता है कि ये बहाली को अटकाने के लिए ये केस किया गया है। तो वास्तविकता क्या है ये आपके सामने में हम लोग रख दिए हैं। आप इस बात को फिर से वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है शिवजी चौरसिया, यहाँ पर 4898 वाले केस में भी, और यहाँ पर जो 19/164 का केस है इसमें भी शिवजी चौरसिया लिखा गया है, जो कि पिटिशनर है, याचिकाकर्ता है। यानी कि इन दोनों मामलों में याचिकाकर्ता एक ही है, जो कि एक STT से जुड़ा हुआ मामला है, दूसरा बिहार TT से जुड़ा हुआ मामला है। इस तरीके से अगर चलता रहा तो 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी होने में महीनों लग सकते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि सरकार भले आपको कोर्ट में खड़े होकर, आपको पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बताया था कि सरकारी वकील कोर्ट में खड़े होकर इस बात का उन्होंने विरोध किया कि बिहार TT का आयोजन नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ खुद शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा है, तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि जब सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है और हम सीटेट की परीक्षा को मान्यता देते हैं पूरे बिहार में, तो फिर बिहार TT के आयोजन को लेकर कोई बात रहनी ही नहीं चाहिए। और आप लोग के मन में भी ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि साल में 2 बार सीटेट की परीक्षा का आयोजन होता है। अभी जस्ट दिसंबर में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था, जो कि जनवरी तक ये परीक्षा चली थी, और इसके बाद फिर से जुलाई में परीक्षा आयोजित होने जा रही है सीटेट की। तो जब तक बीटेट की परीक्षा आयोजित होगी उससे पहले कम से कम 2 बार तो सीटेट की परीक्षा ही आयोजित हो जाएगी। तो जो अभ्यर्थी इस मांग को रख रहे हैं कि बीटेट की परीक्षा का आयोजन हो, उन लोगों को यह चाहिए कि मेहनत करके सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लें, क्योंकि यह एक भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा है। यहाँ आप पूरी ईमानदारी से, मेहनत से इस परीक्षा को क्वालिफाई करके निकाल सकते हैं। ऐसे में 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी होने में देरी भी नहीं लगेगी और अभ्यर्थियों को सहूलियत भी होगी। तो आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।